हेलो दोस्तों, वेलकम टू फेयर वैल्यू ट्रेडर्स। दोस्तों, आज का दिन तो एज एक्सपेक्टेड काफी रेंज बाउंड रहा है और मैंने आपसे कल के सेशन में डिस्कस भी किया था कि जब तक मार्केट 47,456 और 47,200 इसके बीच में रहता है तो मेरा सेंटिमेंट बुलिश है, लेकिन मैं इस रेंज में बिल्कुल मार्केट में ट्रेड करने के लिए रेडी नहीं हूँ। इसको अगर मैं आपको 15 मिनट के चार्ट में दिखा दूं तो ये कुछ इस तरह से दिख रहा था आज का सेशन हमारे ही रेंज के बीच में। ये देखिए, मार्केट यहाँ पूरे दिन जो है एक पूरा चॉपी मूवमेंट ऊपर नीचे करता रहा। और अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने एग्जैक्टली हमारे ही सपोर्ट से ऊपर भी गया है। सो आज का दिन ऐसा बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग था नहीं, एज एक्सपेक्टेड स्कैल्पिंग डे था। और आज का दिन वो था ना जहां पे आप ब्रेकआउट में ट्रेड नहीं ले सकते थे, आपको रिवर्सल प्लान करना होगा, जैसे कि मैंने आपसे कल के सेशन में भी कहा था। देखिए दोस्तों, अगर मैं इसको ना थोड़ा 5 मिनट में आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ। देखिए, ये जो रेंज है ये हमने कल ही डिस्कस किया था और मैंने कहा था कि मार्केट जो है इस रेंज के अंदर रहा तो मैं बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ, और अगर हूँ तब करूंगी तभी भी स्कैल्पिंग और बहुत ही छोटे क्वांटिटी में करूंगी। अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने एग्जैक्टली हमारे ही लेवल से, लाइन से जो हमने बनाया था, वो जो एक गैप का जोन था वहीं से सपोर्ट लेकर मार्केट ऊपर भी गया है। सो मॉर्निंग टाइम में मैंने आपको कहा था कि आज का जो गेम प्लान है वो एग्जैक्टली वैसे ही रहेगा जैसे कि हमने डिस्कस किया था कल के एनालिसिस में। और यहाँ पे हमने एक छोटा सा एक कॉल का पोजीशन लिया था जिसको हमने एग्जिट भी कर दिया जल्दी, क्योंकि मार्केट काफी चॉपी था। तो आज एक ठीक ठाक प्रॉफिट के साथ ही हम निकले हैं। ऐसा बहुत ज्यादा ग्रेट डे नहीं था आज। कल के लिए मार्केट को हम किस तरह से प्लान कर सकते हैं? देखिए, मैंने आपसे जो क्लियरली पहले भी कहा था वही अभी भी ट्रू है। मार्केट जब तक इस लेवल के अंदर रहता है, इस लेवल के ऊपर रहता है, मैं मार्केट में बुलिश हूँ, जो कि है 47,200 का। सो मार्केट जब भी 47,000, चलो कल मान लेते हैं कि कल हम कैप डाउन हो गए, 47,200 के आसपास आता है, मार्केट उठता है, तो आप यहाँ से फिर से कॉल का पोजीशन बना सकते हैं और ऊपर में आपका टारगेट 47,430 का होना चाहिए। आज भी मैंने आपसे कहा था कि 47,430 के ऊपर अगर निकलता है और आज का जो डे हाई है 47,520 के आसपास, उसके ऊपर मैं और भी पोजीशन ऐड करूंगी। और अगर ऐसा हुआ होता तो मैं डेफिनेटली एक छोटा क्वांटिटी कल के लिए लेके चली जाती, कैरी फॉरवर्ड कर लेती, क्योंकि मार्केट काफी बुलिश है दोस्तों, अभी भी मार्केट के सेंटिमेंट्स नेगेटिव नहीं हुए हैं। तो इसीलिए मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि कल हम एक गैप अप मार्केट देख सकते हैं। तो कल के लिए आपका क्या ट्रेड प्लान होना चाहिए? जैसे कि मैंने कहा कि मार्केट जो है आज एक्चुअली काफी बुलिश है, और जब तक मार्केट ये वाले लेवल के नीचे ऊपर रहता है, मार्केट का नेगेटिव नहीं होने वाला, तो वो है आपका 47,200 का लेवल। तो जब भी मार्केट आज के हाई के ऊपर निकले तो आपको आपका जो सेंटिमेंट है वो बुलिश ही रखना चाहिए। तो इसको ट्रेड कैसे करेंगे? मान लेते हैं कि कल हम कहीं ना कहीं यहाँ पे खुल जाते हैं, गैप अप खुल जाते हैं, तो वेट करिए एक डिप का। देखिए कि वो 47,430 के पास आता है या 47,415 के पास आता है तो एक सपोर्ट बनाता है कि नहीं। और अगर बनाता है तो उस सपोर्ट की उस देखिए कि वो कितने टाइम वो रेंज हो सकता है कि वो यही रेंज में घूमता रहे और फिर उसके बाद वो एक ब्रेकआउट दे। तो जब भी वो ये रेंज को एक अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ ब्रेक करने की कोशिश करें ना, तब आप एक कॉल का पोजीशन बना सकते हैं। तो अगर कल गैप अप हो जाते हैं तो मैं इस रेंज में आने का वेट करूंगी, और जब भी मार्केट यहाँ पे आएगा तो मैं देखूंगी कि किस तरह का वो कैंडलस्टिक पैटर्न बना रहा है और कोई ब्रेकआउट दे रहा है क्या। अगर देगा तो मैं एक अपसाइड का पोजीशन प्लान करूंगी, और मेरे टारगेट्स अपसाइड के लिए होंगे जो कल का ओपनिंग होगा वहां तक होगा, और उसके बाद जो है 47,829 तक का लेवल आप प्ले कर सकते हैं। सो ये जो लेवल है ना 47,829, इसको यहाँ तक मार्केट जब आएगा तब मैं मार्केट में अपना 80% प्रॉफिट बुक कर लूंगी, क्योंकि मार्केट काफी चॉपी हो सकता है इसके ऊपर, या फिर मार्केट यहीं से एक रिवर्सल ले सकता है। ये मैं क्यों कह रही हूँ? देखिए, मैंने आपको ये, अगर ये ऑरेंज, इसको मैं डेली चार्ट में आपको बता देती हूँ, आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, मैंने आपसे क्या कहा कि कल अगर हम गैप अप खुल जाते हैं तो मैं वेट करूंगी कि मार्केट थोड़ा सा नीचे आए, यहाँ पे कहीं ना कहीं एक सपोर्ट फॉर्म करे, और उसके बाद मैं अपना एक कॉल का पोजीशन प्लान करूंगी और मेरा टारगेट होगा 47,829, जहां पे मैं अपना 80% या 90% प्रॉफिट, या हो सकता है 100% प्रॉफिट भी बुक कर दूं। क्यों? क्योंकि ये वाला जो जोन है, मैंने आपसे कहा था कि मार्केट में ये जो जोन है ना
48,085 और 47,200, ये ऐसा जोन है जहां पे मार्केट काफी ऊपर नीचे कर सकता है। मार्केट बुलिश ही रहेगा, लेकिन हो सकता है कि मार्केट एक चॉपी मूवमेंट दे। क्यों? क्योंकि ये गैप फिलिंग जोन है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मार्केट का एक गैप पेंडिंग है और कहीं ना कहीं ऐसे लग रहा है जैसे मार्केट वो गैप फिल करने के लिए आ रहा है। तो फिलहाल हमारा जो ट्रेड प्लान होना चाहिए वो गैप फिलिंग का ही होना चाहिए। तो ऐसे में हम छोटे छोटे लेवल्स पे हमारा टारगेट बुक करते जाएंगे और हर एक डिप पे हम बाइंग अपॉर्चुनिटी ही ढूंढेंगे। कॉल शॉर्ट नहीं करेंगे जब तक मार्केट 47,200 के ऊपर रहता है। मान लेते हैं कि कल हम 47,200 के नीचे निकल जाते हैं, फ्लैट टू गैप फ्लैट ओपन होते हैं, इसी रेंज में ओपन होते हैं, या फिर हम ये रेंज को जब भी तोड़ेंगे ना, तो हमारा पहला टारगेट होना चाहिए 47,045 का। ये जो 200 पॉइंट का रैली है ये फास्ट आएगा मूवमेंट में मार्केट में, और अगर 47,045 का अगर मार्केट ने लेवल तोड़ दिया ना, तो आप मार्केट में आने वाले टाइम में 46,800 एंड 46,544 के लेवल के लिए भी प्ले कर सकते हैं, क्योंकि ये जो जोन है ये मार्केट का बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। तो अभी फिलहाल अगर आप देखेंगे तो इस ट्रेंड लाइन के हिसाब से अगर मैं देखूंगी तो मार्केट कहीं ना कहीं आके यहाँ रुक रहा है। तो अगर मार्केट ने कल एक फ्लैट टू गैप डाउन दे दिया और ये वाले गैप का जो जोन है ना, ये वाले जोन के नीचे मार्केट ट्रेड करना चालू कर देगा ना, तो मेरे लोअर टारगेट जो नीचे में टारगेट्स है वो ओपन हो जाएंगे 4745, 46,800 एंड 46,544 का। ठीक है। और अगर हम जो मुझे एक्चुअली नहीं लग रहा है कि फिलहाल मार्केट नीचे गिरेगा, गिरने के लिए मैंने आपको गेम प्लान बता दिया कि क्या होना चाहिए। कोई भी अपडेट होगा तो मैं टेलीग्राम में अपडेट कर दूंगी, और आपसे रिक्वेस्ट है कि ये वाले सारे लेवल्स आप अपने चार्ट में भी प्लॉट करके फिर हमारा टेलीग्राम चैनल जो डिस्क्रिप्शन में दिया है उसका लिंक एब्सोल्युटली फ्री है, ज्वाइन करिए। कोई भी अपडेट होता है मार्केट में, लाइव मार्केट में, वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। कल अगर हम गैप अप हो गए तो हमारा क्या ट्रेड प्लान होना चाहिए ये मैंने आपको बता दिया। कल हम गैप डाउन हो गए तो क्या ट्रेड प्लान होना चाहिए ये भी बता दिया। और मेरे सेंटिमेंट बुलिश है तो मुझे ऐसा लग रहा है कल हो सकता है कि हम एक गैप अप रैली देखें। अगर कल हम गैप अप नहीं होते या फिर हम ऊपर की तरफ नहीं निकलते, आज के हाई के ऊपर सस्टेन करके नहीं निकलते ना, तो आने वाले टाइम में आप थोड़ा सा प्ले पेन मार्केट में देख सकते हैं, मार्केट को थोड़ा नीचे लेके जा सकता है। तो ये था एज फार एज बैंक निफ्टी। निफ्टी की तरफ आ जाते हैं दोस्तों, और निफ्टी ने तो आज एक्चुअली देखा जाए तो बैंक निफ्टी काफी पॉजिटिव था और काफी अच्छी तरीके से अपने आप को होल्ड कर रहा था। वो निफ्टी था जिसकी वजह से बैंक निफ्टी ऊपर जा नहीं पा रहा था। कहीं ना कहीं हर बार जब बैंक निफ्टी ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था तो निफ्टी जो है उसको ड्रैग डाउन कर रहा था। निफ्टी अपने ऊपर के लेवल्स को होल्ड नहीं कर पा रहा था। और आज भी अगर आप कहीं ना कहीं देखेंगे तो उसका जो हाई है 22,441 का, वो ऊपर की तरफ तोड़ नहीं पाया। और ये जो रेंज जो हमने कल बनाया था बस उसी जोन में निफ्टी भी रहा। तो कल के लिए हम क्या कर सकते हैं ये समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। ये निफ्टी 50 का 15 मिनट्स का चार्ट है। निफ्टी भी काफी पॉजिटिव है। आपको दो चीजों का यहाँ पे ध्यान रखना होगा। यहाँ पे निफ्टी ने गैप छोड़ा है और ऊपर की तरफ की रैली कंटिन्यू की है। तो आने वाले टाइम में ये गैप फिल करने के लिए मार्केट आ सकता है। तो अगर उसने वो ये गैप फिल करने के लिए आता है, मान लेते हैं कल हम फ्लैट टू गैप डाउन हो जाते हैं और ये गैप फिलिंग करने के लिए मार्केट आता है, तो आपका पहला टारगेट होना चाहिए 22,355 का। ये जब तक लेवल टूटता नहीं है मैं निफ्टी को नेगेटिव नहीं मानती। तो अगर कल हम फ्लैट टू गैप डाउन हो भी जाते हैं तो ये गैप फिल करते से ही मार्केट जो है एक सपोर्ट लेके फिर एक बाउंस दे सकता है। तो अगर ऐसा करता है मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेता है तो आपका पहला टारगेट मार्केट में ऊपर में ये होना चाहिए। यहाँ आते से ही मार्केट जरूर रुकेगा दोस्तों, तो यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक कर लेना और फिर वेट करना कि मार्केट किस तरह से इस पॉइंट में बिहेव करता है। अगर मार्केट एक रेंज बना रहा है और ऊपर की तरफ जा रहा है फिर आप ब्रेकआउट प्ले कर सकते हो। आपके टारगेट्स काफी छोटे छोटे होंगे 22,441 का। जिस दिन भी हम ये वाला लेवल निकाल देते हैं, मान लेते हैं कि कल हम गैप अप हो जाते हैं या फिर नीचे आके ऊपर चले जाते हैं और ये लेवल निकाल देते हैं ना, तब आप ऊपर के लेवल के लिए प्ले कर सकते हैं जो टारगेट मैंने आपके साथ डिसाइड डेली चार्ट में शेयर किया था। लेवल्स मैंने चेंज नहीं किए हैं, आप सेम लेवल्स को नोट डाउन कर सकते हैं। तो जब तक कि मार्केट 22,335 के ऊपर है मैं मार्केट को बुलिश ही मानती हूँ। तो अगर हम इस रेंज के अंदर है तो हम अपना पोजीशन साइजिंग आप कम रखोगे। इस रेंज में कहीं भी खुलता है तो कहाँ जाके वो सपोर्ट लेता है ये आपको देखना होगा, और फिर ऊपर का या तो कॉल या फिर पुट का पोजीशन आप प्लान कर सकते हैं। यहाँ पे अगर मार्केट रुकता है अगर तो फिर आप यहाँ से एक रेंज ब्रेकआउट का वेट करके नीचे के तरफ के लिए प्लान कर सकते हैं। तो कल के लिए हम क्या करने वाले हैं, इस रेंज में रहा तो पहला हमारा पोजीशन साइजिंग कम रखेंगे।
फ्लैट टू गैप डाउन हो जाते हैं, ये वाले लेवल को ब्रेक कर देते हैं, तो ये मेरा पहला टारगेट होगा, यहाँ पे मैं अपना प्रॉफिट बुक कर लूंगी और देखूंगी कि मार्केट यहाँ से बाउंस लेता है कि नहीं। अगर मार्केट यहाँ से बाउंस ले रहा है मतलब मार्केट जो है उसके सेंटिमेंट्स अभी तक बेरिश नहीं हुए, वो बुलिश ही है। और अगर फ्लैट टू गैप अप हो जाते हैं और ये आज का हाई निकाल देते हैं तो हम मार्केट में 22,529 के लिए प्ले करेंगे और उसके बाद आने वाले टाइम में 22,730 के लिए। लेकिन कल के लिए 22,529 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, यहाँ पे मार्केट आता है तो मैं अपना पोजीशन बुक कर लूंगी। सो मेरे सेंटिमेंट थोड़े बुलिश है मार्केट में, तो हो सकता है कि हम मार्केट में कल एक गैप अप देख सकते हैं। सो ये था एज फार एज निफ्टी एंड बैंक निफ्टी इज कंसर्न। दोस्तों 9 मार्च को हमारा बैच शुरू हो रहा है, जहां पे हम सारे स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स देखेंगे, एक्चुअली प्रैक्टिकल अप्रोच देखेंगे मार्केट में, जहां ऑपरेटर का कहाँ पे मेजरली स्टॉप लॉस लगा होता है, लोगों का रिटेलर्स का मेजरली स्टॉप लॉस कहाँ पे हंट होता है, वो ऑपरेटर साइकोलॉजी के हिसाब से मार्केट को समझने की कोशिश करेंगे। एक सही एंट्री अगर आपने मार्केट में ढूंढ लिया ना तो आप हर तरह के मार्केट को प्ले कर सकते हैं। उसका एग्जाम्पल है आज का मार्केट। अगर इसको मैं अगर 5 मिनट में बता दूं, अगर यहाँ पे कहीं पे भी आपने जो हमने कॉल का पोजीशन प्लान किया था, अगर आपने भी किया होता है एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ भी, तब भी आपने एक डिसेंट प्रॉफिट आज बनाया होगा। सो मैं मानती हूँ कि मार्केट चॉपी था, लेकिन ऐसा नहीं है कि मार्केट ट्रेडेबल नहीं था दोस्तों। सो अगर आपको भी समझना है कि एक सही एंट्री हम किस तरह से डिसाइड कर सकते हैं, ऑपरेटर यूजुअली कौन से लेवल पे एंटर करते हैं, स्टॉप लॉस हंटिंग किस जोन्स पे होता है, कोई कौन सा सही डिमांड और सप्लाई का जोन है जो आपको कंसिडर करना चाहिए मार्केट में, और कौन से लेवल मार्किंग मार्केट में किस तरह से किया जाए, मार्केट का ट्रेंड को कैसे आइडेंटिफाई किया जाए। हर तरीके के मार्केट में कुछ ना कुछ, आज अगर जैसे कि आज का दिन स्कैल्पिंग डे था तो फिर आपको रिवर्सल प्ले करना है। कौन सा दिन ट्रेंडिंग होता है तो उस दिन आपको ट्रेंड को फॉलो करके स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाना है। सो ऐसे जोन ऐसे मार्केट्स को आइडेंटिफाई करना अगर आप सीखना चाहते हैं कि किस दिन मार्केट रेंज रहेगा, किस दिन हमें रिवर्सल प्लान करना चाहिए, किस दिन हमें ब्रेकआउट प्लान करना चाहिए, स्टॉप लॉस हंटिंग हम कहाँ से कहाँ आइडेंटिफाई करेंगे, ऑपरेटर का यूजुअली एंट्री पॉइंट कौन सा होता है, एग्जिट पॉइंट्स कौन से होते हैं, ये सारे कॉन्सेप्ट्स अगर आपको सीखने होंगे ना तो ये अपॉर्चुनिटी बिल्कुल मिस मत करना। 9 मार्च को हमारा वीकेंड बैचेस शुरू होने वाला है, तो डिटेल्स मैं आपको टेलीग्राम चैनल में पोस्ट कर दूंगी, जरूर जाके देखना। और कोई भी क्वेरी है तो मुझे व्हाट्सएप में आप मैसेज कर सकते हैं या फिर मुझे व्हाट्सएप कॉल करके पूछ सकते हैं दोस्तों। तो मिलती हूँ एक और वीडियो में। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को काइंडली लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, जाने से पहले एक और बार मैंने आपको ट्रेंड लाइंस के बेसिक ट्रेंड लाइंस के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें आप लोगों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया। उसका एक एडवांस वर्जन भी मैं पोस्ट करूंगी आने वाले टाइम में, तो चैनल के साथ जुड़े रहना। उस एडवांस लेवल में हम ट्रेंड लाइन को एक और लेवल आगे लेके जाएंगे। मेजर ट्रेंड लाइंस किस तरह से ड्रॉ करते हैं, माइनर ट्रेंड लाइंस कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, उसके बेसिस पे हम एंट्री और एग्जिट कैसे प्लान करेंगे वो सीखने की कोशिश करेंगे। सो वीडियो को अगर आपने चैनल को लाइक नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। और अगर चैनल में नए हैं तो आपके लिए सिर्फ और सिर्फ एक अपडेट है कि ये जो भी लेवल्स मैं आपको बताती हूँ उसको आपको अपने चार्ट में प्लॉट कर देना है। और उसके बाद हमारा टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। कुछ भी अपडेट्स होगा तो मैं टेलीग्राम में लाइव मार्केट में अपडेट कर दूंगी। सो दोस्तों मिलती हूँ एक और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू।